हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 40 साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पे ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। वन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, हमारे ब्लाउज की लंबाई है 14, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 15। 15 इंच पर आपको यहाँ पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। शोल्डर हम यहाँ पर लेंगे 6 इंच। आर्मोल लेंगे हम यहाँ पर 6 इंच। चेस्ट है हमारा 40, उसका चौथा भाग होता है 10। कमर हमारी 36, उसका चौथा भाग होता है 9 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को यहाँ पर इस तरीके से मिला लेंगे। अब मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 1.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं। इसको भी हम यहाँ पर इस तरीके से मिला देंगे। अब देखिए, इसके सेंटर में हम यहाँ निशान लगाएंगे और फ्रेंच कर्व रखकर यहाँ पर आर्मोल का शेप दे देंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच। बैक की जो गले की लंबाई है यहाँ पर है 9 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, छोटा या बड़ा गला रख सकते हैं। बॉक्स बना लेंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। आप चाहे तो डिज़ाइन वाला गला भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको बैक पार्ट की यहाँ पर ड्राइंग कर लेनी है और फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। तो ये देखिए, इस तरीके से बैक पार्ट की हमने यहाँ कटिंग कर ली है। अब बैक पार्ट से ही हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से यहाँ पर रख लेना है। ये हमारा ओपन साइड है, मेरे साइड। और यहाँ पर उकाई की पट्टी के लिए आधा इंच हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। इस मार्जिन को हमें छोड़कर बैक पार्ट रख लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से बैक पार्ट रखेंगे और सेम ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, सेम ड्रॉ कर लिया है मैंने यहाँ पर। अब आर्मोल को हम अंदर की तरफ आधा इंच डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम यहाँ पर 2.5 इंच। गले की लंबाई लेंगे हम यहाँ पर 6 इंच। बॉक्स बनाएंगे, उसमें राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, एपेक्स पॉइंट पे निशान लगाएंगे 10.5 इंच पर और यहाँ पर एक स्ट्रेट लकीर कर लेंगे। यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। आधा इंच माइनस करके नीचे की तरफ हम निशान लगा लेंगे। इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। नीचे की तरफ हम 0.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। अब देखिए, फ्रेंच कर्व रखकर यहाँ पर प्रिंसेस कट का हमें इस तरीके से शेप देना है। अब इसको देखिए, यहाँ पर हम 2 इंच का टक्स लेंगे। तो 2 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे हम और इस तरीके से फ्रेंच कर्व को रखकर प्रिंसेस कट का शेप देंगे। ये देखिए, इस तरीके से। अब हमने यहाँ पर 2 इंच का टक्स लिया है, तो 2 इंच हम यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे और ऊपर से 0.25 इंच बढ़ा देंगे। इन दोनों को हमें इस तरीके से मिला देना है। अब देखिए, हम साइड वाले पार्ट को मैच करेंगे। तो बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और साइड वाले पार्ट को मैच करके जितना एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ पर इस तरीके से तिरछा कर लेंगे। यहाँ पर हम एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेकर एक टक्स ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको प्रिंसेस कट की ड्राफ्टिंग कर लेनी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए इसके नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा, वो भी परफेक्ट फिटिंग के साथ मिलेगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग करेंगे। हमारा बचा कपड़ा है, इसे यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव की चौड़ाई हमें 9.5 इंच रखनी है और स्लीव की जो लंबाई है यहाँ पर मैंने 10.5 इंच रखी। 9.5 है, उसमें 1 इंच प्लस करके निशान लगाया है। तो 10.5 पे निशान लगाकर इसको स्ट्रेट लकीर कर लेंगे। ओपन साइड से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच अंदर की तरफ लकीर करेंगे और स्लीव का शेप देंगे। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्लस करके निशान लगा लेना, उसको तिरछा मिला लेना है। तो इस तरीके से हमने स्लीव की ड्राइंग कर ली। इसे हम यहाँ से कट कर लेते हैं। अब यहाँ सेंटर में कट लगा देंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर सिलाई करके हमें अटैच कर लेना है। तो ये देखिए, सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को हम ब्लाउज के कपड़े पर किस तरीके से कटिंग करेंगे ये देखिए। तो ये मैंने देखिए यहाँ पर डबल फोल्ड करके कपड़े को रखा है। कपड़ा हमारा उरे हुए, इसलिए मैंने इस तरीके से फोल्ड किया है। वन साइड से हमें बैक पार्ट रखना है और यहाँ पर हमें इस तरीके से फ्रंट पार्ट को रख लेना है। अब देखिए, अच्छे से हमें यहाँ पर सेट करके रख लेंगे। अब इसकी हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हम यहाँ पर कट करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट कट चुके हैं, बैक पार्ट भी कट चुका है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। यह दूसरा कपड़ा है हमारा बचा हुआ। अब इसे यहाँ पर इस तरीके से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इसको फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर हम स्लीव को रख लेंगे। जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा होगा वहाँ पर हमें कपड़ा ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से रखकर कटिंग कर लेंगे। तो हमारे ब्लाउज कट चुका है। इसी तरीके से सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। अब देखिए, हमें इसे सिलाई करके अटैच कर लेना है।
तो ये मैंने अस्तर को इस तरीके से यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लिया है। अब दोनों पार्ट को हम एक दूसरे के ऊपर रखकर बराबर रखेंगे। जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया था उसे यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर हम कट कर लेना है हमें। अब सारे पार्ट्स की हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो इस तरीके से हमें सारे पार्ट सिलाई करके अटैच करने हैं। तो ये देखिए इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिए। अब दोनों पार्ट को हमें अटैच करना है, इस तरीके से रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करनी है। अच्छे से हमें कपड़े को सेट करते जाना है और यहाँ पर सिलाई करनी है। अगर आप फर्स्ट बार कर रहे हो तो आप पहले सुई धागा से कच्चा कर लीजिएगा, उसके बाद फिर इस पर पक्की सिलाई करिएगा। अब इस पर हम डबल सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से डबल सिलाई कर ली है। अब हम इसमें टक्स ले लेंगे यहाँ पर इस तरीके से। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा वाला पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ पर हुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये हमारी आई की पट्टी है जो 3 इंच की है। अब देखिए हम 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, उसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये हमारी हुक वाली पट्टी है। अब पट्टी को बाहर की तरफ पलट कर किनारी पर हम सिलाई करेंगे और इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक ही हमें फोल्ड करना है। ये देखिए इस तरीके से और उसकी किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। इसके बाजू में से हम एक और सिलाई कर लेते हैं। हुक वाली पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से कर लिया है। अब एक्स्ट्रा पट्टी को नीचे की तरफ से हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। अब कमर पट्टी लगाएंगे, 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगाकर तैयार कर लेना है। तो इसी तरीके से हम दूसरे वाली पे कमर पट्टी लगाएंगे। जैसे हुक की पट्टी लगाई थी उसी तरीके से आपको कमर पट्टी लगा लेनी है। अब देखिए हम गले पे पट्टी लगाएंगे। 1.25 इंच इतनी चौड़ी पट्टी लेनी है, उसे डबल फोल्ड करना है, गले पर रखना है और एक पैर की सिलाई करनी है। जहाँ पर गुलाई आ रही है उधर 3 से 4 चुन्नटें हमें ले लेनी है। अगर आप चाहे तो इस पर पाइपिंग भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर एक पैर की सिलाई करके अटैच कर लेंगे। अब इस पट्टी को बाहर की तरफ पलटेंगे। पलटने के बाद पट्टी की किनारी पर ही हमें सिलाई करनी है। अब इस पट्टी को हम पूरा अंदर की तरफ यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके एक किनारी पर भी सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी पट्टी लग चुकी है। इसी तरीके से हमने दूसरा गला भी यहाँ पर तैयार कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आपको फ्रंट पार्ट तैयार कर लेना है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा फ्रंट पार्ट तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए हम यहाँ पर बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में हमने जो गला ड्रॉ किया था उस गले को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम 2.5 इंच पे डोरी का निशान लगा लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं। पलटने के बाद हल्के हाथों से दबाएंगे जिससे निशान छप जाए। अब उस निशान को हम यहाँ पर डार्क कर लेते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें यहाँ पर अस्तर को रख लेना है। अब नीचे की तरफ से हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ से आधा इंच की मार्जिन लेकर हमने सीधी सिलाई कर ली। अब कपड़े को हमें अच्छे से यहाँ पर सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जो हमने गला बनाया था उसके ऊपर हमें यहाँ पर सिलाई करनी है। जहाँ डोरी का निशान लगाया था वहाँ पर हम बीच में डोरी लगा लेंगे। आप चाहे तो गला बनने के बाद भी डोरी लगा सकते हैं। फिर पूरे गले पर हमें यहाँ पर सिलाई करनी है इस तरीके से। अब यहाँ पर हम दूसरी डोरी भी लगा लेते हैं। अब देखिए सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें यहाँ पर गले को कट कर लेना है। अब देखिए गले को कट करने के बाद गले पर हम छोटे छोटे इस तरीके से कट लगा लेंगे। कट हमें ध्यान से लगाना है, सिलाई नहीं कटनी चाहिए। सिलाई के अंदर ही हमें यहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेना है। अब देखिए इसे यहाँ से हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम फिनिशिंग की सिलाई करेंगे।
अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे फर्मा मंगा सकते हैं। फर्मा आप डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करना है, आपको कोई एक्स्ट्रा मार्जिन उसमें ऐड नहीं करना है, सब मार्जिन में ऐड करके दूंगी। उसी तरीके से आपको कपड़े पर रखकर ड्राइंग करना है और सिलाई करके अटैच कर लेना है। परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको फर्मा मिलेगा। तो आपको दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। अब देखिए नीचे की तरफ भी हम किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे और अस्तर को सिलाई करके अटैच करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे लटकन है, मैंने इस तरीके से सिंपल बनाया है। अब हम टक्स लेंगे, सेंटर में से फोल्ड कर लेना है। टक्स की लंबाई हम यहाँ पर 4.5 इंच रखेंगे। आधा इंच का हमें यहाँ पर तिरछे में टक्स लेना है। सेम इसी तरीके से हम दूसरा टक्स भी ले लेंगे यहाँ पर। तो ये देखिए दोनों टक्स मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। अब हम यहाँ पर देखिए शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से दोनों शोल्डर पर सिलाई कर लिए। अब इसे पलट के इसकी किनारी पर भी हम यहाँ पर सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। सेम दूसरे शोल्डर पे भी हमें सिलाई कर लेनी है। तो दोनों शोल्डर हमारे इस तरीके से जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें देखिए स्लीव को सिलाई करके अटैच कर लेना है और ब्लाउज को फिटिंग कर लेना है। स्लीव अटैच करना और ब्लाउज को फिटिंग करना मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है, उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम देखिए ब्लाउज का फाइनल लुक देखेंगे। तो ये देखिए हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।